हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम जी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जो है पैराबोला। और पैराबोला का हमने डायग्राम से पिछले वीडियो में सीख लिया था। आज हम उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं कि कैसे पैराबोला का इक्वेशन प्रूफ होती है और थोड़ा बेसिक्स उसके बारे में। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए, पैराबोला का हमने चार टाइप के जो शेप हैं, जो इससे पिछले वीडियो हमने सीख लिए हैं। तो मैंने एक बेसिक शेप पहले ये ले लिया। देखिए, ये पैराबोला है। दिस इज अ पैराबोला। पैराबोला की क्या होती है कि लाइन, जैसे अगर हमने ये ड्रॉ कर दी लाइन, इसको हम एक्सिस कहते हैं, इसको हम एक्सिस कहते हैं। अब मुंह जहाँ को खुला होता है, इसके जो बीच में सेंटर होता है, ये फोकस होता है। क्या होता है कि फोकस होता है। जैसे डिश टीवी होता है ना, हमारा डिश टीवी। तो डिश टीवी में जो एलएनबी लगी रहती है, वो भी फोकस में लगी रहती है। एलएनबी में सब सिग्नल यहाँ से टकरा के सब इस फोकस में जाते हैं, और जितने सिग्नल फोकस में जाएंगे ज़्यादा, उतना हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ उतनी अच्छी आती है। तो वैसे ही है, यहाँ भी क्या होता है, ये हमें फोकस लेना पड़ता है। ठीक हो गया। यहाँ पर भी सिग्नल की सब स्ट्रेंथ इस फोकस में जाएगी। ठीक। अब ये फोकस से ये और ये इससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि जहाँ को पैराबोला का मुंह खुला होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, इसे हम एक डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। जनरली इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इसमें D1 D2 D3 लिया है। ठीक हो गया। और ये हो गया इसका वर्टेक्स। ये हो गया इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, मैंने ये बात पहले ही बताया था आपको। देखिए, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ से कोई भी ग्राफ अपना डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे ये जा रहा है। अब देखिए, इस ग्राफ ने अपनी डायरेक्शन इधर को चेंज कर ली है, तो ये हो गया हमारा वर्टेक्स। ठीक हो गया। अब क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है, इसकी आप पैराबोला में कहीं भी एक पॉइंट ले लें, उस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस और उस पॉइंट की इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है। भले ही मैंने ये पॉइंट ले लूँ, ये और ये डिस्टेंस बराबर होगी। भले ही मैं ये पॉइंट ले लूँ, तो फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होगी, वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। तभी हमारा पैराबोला बनता है। ये आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। आप ऐसे पॉइंट लीजिएगा, उनके डिस्टेंस को बराबर कीजिए, और यहाँ की ये और ये डिस्टेंस को बराबर कीजिए। खुद ब खुद देखना, ये शेप जो बनेगा, पॉइंट लेते 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 वो खुद ब खुद पैराबोला बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये फोकस से जो वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होती है, वो ए होती है। और ये जो डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये वर्टेक्स से उतनी ही दूरी में होता है जितना हमारा फोकस होता है। इट मीन्स ये जो है लाइन, ये बिल्कुल ये भी हमारे ए डिस्टेंस पे होगी, जैसे हमारा फोकस होगा। यानी कि ये और ये डिस्टेंस हमारा बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की जो डिस्टेंस होती है, वो 2a होती है। यानी कि a प्लस a हमारा कितना हो गया, 2a हो गया। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन, मोटा मोटा। तो क्या सीखा हमने, ये पैराबोला होता है। पैराबोला में ये फोकस होता है, ये हमारी एक्सिस होती है, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये हमारा वर्टेक्स होता है। इस पैराबोला में किसी भी पॉइंट में जो फोकस से जो डिस्टेंस होती है और उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होती है, वो हमेशा इक्वल होती है। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी हमारा ए के बराबर हो जाएगा। तो ये और ये जो डिस्टेंस टोटल हो जाएगी हमारी, वो 2a हो जाएगी। ठीक है। फिर हमने पिछले वीडियो में सीखा था इसके डायग्राम। देखिए, ऐसे ऐसे। तो ये डायग्राम देखिए, ये मुंह कहाँ को खुल रहा है, इधर को। तो जहाँ को मुंह खुलता है, उसकी अपोजिट साइड में हमेशा डायरेक्ट्रिक्स बनती है, ये याद रखना। अगर मुंह इधर को खुल रहा है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स वाली जो लाइन है, इसकी हमेशा अपोजिट होगी। अब हमको पता है कि ये फोकस की डिस्टेंस ए होती है। यहाँ पर एक्स एक्सेस में वाई जीरो होता है, इसलिए ए कॉमा जीरो है। तो इधर को पॉजिटिव है, तो इधर को क्या होगा, नेगेटिव एक्सेस होगी। जैसे हमें पता है कि ये ओरिजन है। इधर को हम पॉजिटिव होता है, तो इधर को क्या लेते हैं, -1 2 3, तो इधर को नेगेटिव वैल्यू चलती है। तो वही है, इधर को पॉजिटिव तो इधर को नेगेटिव। तो यानी कि ये जो लाइन है, किसको रिप्रेजेंट करेगी, x बराबर -a को। y तो यहाँ 0 होगा। ठीक हो गया। अब देखिए, ये मैंने पैराबोला इधर को मुंह खोला है। इसकी इक्वेशन क्या है, पिछली बार हमने वीडियो में पढ़ी है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर हमें दिखाएगा कि ये क्या है, पैराबोला का शेप है। और जो x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ये दिखाएगा कि हमारा मुंह जो है वो पॉजिटिव x की तरफ खुलेगा। अब देखिए, इसका मुंह इधर को खुला है, तो जहाँ को पीठ होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा, हमारा उसके इस डायरेक्शन में हमारा डायरेक्ट्रिक्स होगा। जहाँ को मुंह खुला है, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब देखिए, ये पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, -a, 0, क्योंकि इधर को पॉजिटिव होता है राइट साइड को, इधर को लेफ्ट साइड को नेगेटिव होता है। अगर x बराबर यहाँ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर a हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी इक्वेशन ये होगी,
ये आपको पता है कैसे होगी। वाई स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला की डायग्राम को कि हमारा पैराबोला बनेगा, और x की वैल्यू नेगेटिव है, ये बताएगा कि मुंह जो पैराबोला का खुलेगा वो x के नेगेटिव डायरेक्शन की ओर खुलेगा। ये खुल गया। वैसे ही थर्ड पार्ट में हमारा आप डायग्राम कहाँ बनाए, ऊपर को ये ओरिजिन है तो ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव, ऐसे ही होता है। तो यहां देखिए एक्स वाली डिस्टेंस 0 होगी और वाई वाली डिस्टेंस तो क्या होगी, हमेशा फोकस की जो डिस्टेंस हमेशा ए होगी, भले ही इधर को हो, इधर को हो, ऊपर को हो या नीचे को हो। ठीक हो गया। तो ओपन वाली साइड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगी। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, देखो मैं लिखा नहीं, अच्छा नीचे लिखा है, तो y बराबर माइनस ए होगी। अब y बराबर इसलिए होगी क्योंकि y को काट रही है, इधर x किस लिए थी, क्योंकि x लाइन को काट रही थी। तो अब ये y लाइन को काट रही है, तो यानी कि y बराबर ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो डायरेक्ट्रिक इक्वेशन यहाँ क्या होगी हमारी, y बराबर माइनस ए हो गई। अब हमारा जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर खुला है, तो यानी कि पैराबोला का मुंह इधर को खुला है, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारी इसकी अपोजिट साइड में होगी। ठीक हो गया। ये किसको काट रही है, वाई को, तो वाई बराबर इक्वेशन होगी। अब ये माइनस ए है तो ये क्या होगा, प्लस ए होगा, क्योंकि डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, तो ये होगी इसकी इक्वेशन, नहीं सॉरी पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव हो गया। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। तो आपको ये चार डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है उसे लिखना आना चाहिए। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम इसकी इक्वेशन की ओर। तो हमने कि पैराबोला की चार इक्वेशन पढ़ी है, तो हम एक जनरल इक्वेशन को प्रूव कर लेते हैं। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक जनरल इक्वेशन होती है, जिसका डायग्राम मैंने ये बनाया है, ये देखिए। अब आपको पता है वाई स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पैराबोला बनेगा, और x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये किधर को खुलेगा, पॉजिटिव साइड को खुलेगा, और पैराबोला की अपोजिट साइड में हमने एक डायरेक्ट्रिक्स ली है। ठीक हो गया। अब आपको पता है पैराबोला की हर एक ये सरकमफ्रेंस है इसकी, ये इसका हर एक पॉइंट x वाई को दिखाता है। ये भी x वाई, ये भी x वाई, ये x वाई। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया x वाई। अब ये डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट, अब देखो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये a है तो ये कितना होगा, माइनस ए, तो ये माइनस ए हो गया। अब ये हमें नहीं दिया है तो ये मैंने मान लिया y, ये क्या मान लिया y, तो ये इसके क्या हो गए, पॉइंट हो गए। तो देखिए अब हम लगा दिए डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला में हमें पता है पी डी जो है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा, वही मैंने यहाँ लिखा है। अब मैंने लगा दिया यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला। तो मैंने पहले पी डी की डिस्टेंस ले ली। पी डी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स वाला एक्स से घटेगा, वाई वाला वाई से घटेगा। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो जब मैं x से माइनस ए को माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस वाई कितना हो जाएगा, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो हुआ, इसलिए आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है, इक्वल टू ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, तो अंडर रूट एक्स वाला एक्स से घटेगा, वाई वाला वाई से घटेगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर ही क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो अंदर वाला बचेगा ये। अब हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये लगा दिया मैंने, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू ए इंटू एक्स हो गया। मैंने यहाँ लगा लिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, माइनस इक्वल टू में जाके प्लस हो गया, तो 2ax प्लस 2ax 4ax हो गया, बराबर वाई स्क्वायर हो गया। तो ये रही पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक हो गया, जिसको हमने प्रूव भी कर लिया और जिसके हमने थोड़ा बहुत बेसिक से जो है वो भी सीख लिए। तो आशा करता हूँ आपको यह इंट्रोडक्शन वीडियो पैराबोला का पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।